जब से अल्फा का पहला टीजर सामने आया था तभी से लोगों के मन में एक बड़ा सवाल था कि आखिर यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स की ये नई फिल्म बाकी फिल्मों से कितनी अलग होगी। टीजर देखने के बाद कई लोगों को लगा था कि शायद ये भी एक और टिपिकल स्पाई थ्रिलर होगी जिसमें बड़े बड़े एक्शन सीन्स होंगे, लेकिन कहानी के स्तर पर कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अब ट्रेलर रिलीज होने के बाद फिल्म की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है और कहना पड़ेगा कि ट्रेलर ने टीजर के मुकाबले कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस पैदा किया है। ट्रेलर की शुरुआत आलिया भट्ट के डायलॉग लेट मी टेल यू अ स्टोरी से होती है और यहीं से साफ हो जाता है कि फिल्म सिर्फ एक्शन पर नहीं बल्कि एक मजबूत कैरेक्टर जर्नी पर भी फोकस करने वाली है। हालांकि ट्रेलर खत्म होने तक ऐसा भी महसूस होता है कि मेकर्स ने कहानी के कई बड़े हिस्से पहले ही दिखा दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रेलर इतना एंगेजिंग है कि फिल्म को लेकर उत्सुकता बनी रहती है। सबसे अच्छी बात यह है कि अल्फा अब सिर्फ स्पाई यूनिवर्स की एक और फिल्म नहीं लगती बल्कि इसकी अपनी अलग पहचान नजर आती है। डायरेक्टर शिव लवेल का विजन इस बार ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। विजुअल्स काफी स्टाइलिश हैं, एक्शन सीक्वेंस बड़े स्केल पर फिल्माए गए हैं और प्रेजेंटेशन पहले से कहीं ज्यादा पॉलिश महसूस होती है। ट्रेलर का सबसे दिलचस्प पहलू इसकी कहानी है। यहाँ एक ऐसी असेशन की कहानी दिखाई जा रही है जिसे बचपन से एक सीक्रेट प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया है, लेकिन अब वही अपने क्रिएटर्स के खिलाफ खड़ी हो जाती है। यही कॉन्फ्लिक्ट फिल्म को बाकी स्पाई फिल्मों से अलग बनाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ देश को बचाने का मिशन नहीं बल्कि एक पर्सनल बैटल भी है। बेट्रियल, रिवेंज, लॉयलिटी और आइडेंटिटी जैसे इमोशंस कहानी का अहम हिस्सा लगते हैं। ट्रेलर में माइथोलॉजी का टच भी देखने को मिलता है जो इसे और दिलचस्प बनाता है। आलिया भट्ट के कैरेक्टर का नाम सीता है और कई सीन्स में रामायण इंस्पायर्ड सिंबोलिज्म की झलक नजर आती है। ये सिर्फ विजुअल स्टाइल है या कहानी का कोई बड़ा हिस्सा, इसका जवाब फिल्म रिलीज होने के बाद ही मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो आलिया भट्ट ट्रेलर की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आती है। एक्शन, इमोशंस और स्क्रीन प्रेजेंस तीनों में वो काफ़ी कन्विंसिंग लगती है। बॉबी देओल एक बार फिर विलन के रूप में शानदार दिखाई दे रहे हैं। उनकी खामोशी, उनका एटीट्यूड और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ट्रेलर में अलग ही इम्पैक्ट छोड़ जाती है। वहीं अनिल कपूर भी कम स्क्रीन टाइम में मिस्ट्री और सीरियसनेस जोड़ते नजर आते हैं। शर्वरी का किरदार अभी भी सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है और शायद मेकर्स ने जानबूझकर उनके बारे में ज़्यादा जानकारी छिपा कर रखी है। हालांकि ट्रेलर की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इसमें कहानी के कई अहम हिस्से पहले ही रिवील कर दिए गए हैं। मेन कॉन्फ्लिक्ट, रिवेंज एंगल, मेंटर स्टूडेंट रिलेशनशिप और स्पाई यूनिवर्स कनेक्शन तक काफ़ी कुछ सामने आ जाता है। सबसे ज़्यादा चर्चा ऋतिक रोशन के अपीयरेंस को लेकर हो रही है। स्पाई यूनिवर्स के फैंस के लिए ये मोमेंट एक्साइटिंग जरूर है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इस तरह के कैमियो को सरप्राइज के तौर पर बचा कर रखना ज़्यादा असरदार हो सकता था। ओवरऑल देखा जाए तो अल्फा का ट्रेलर टीजर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मैच्योर और प्रॉमिसिंग नजर आता है। इसमें एक्शन है, इमोशन है, रिवेंज है, सस्पेंस है और एक ऐसी कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी की झलक है जो सिर्फ बड़े एक्शन सीन्स के भरोसे नहीं चलना चाहती। अब देखना होगा कि क्या ये फिल्म ट्रेलर में पैदा किए गए एक्साइटमेंट को पूरी कहानी में बनाए रख पाती है या नहीं। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि अल्फा अब यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स की सबसे दिलचस्प फिल्मों में से एक लग रही है। और क्या आप भी ये फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं।